Hello students, now we are going to discussing about the unit test second examination. जो यूनिट सेकंड का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, हम उसके यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो उसके MCQs हैं उनको हमें सॉल्व करना है। उन्हें हमें क्या करना है, उसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद उसका जो रीज़न है वो आप हर क्वेश्चन के नीचे पहले रीज़न लिखेंगे और उसके बाद उसको उसकी जो लाइन है सपोर्टिंग में वो आप उसके अंदर लिख देंगे। ओके, और जो आप एक याद रखें कि जो इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो उसमें आपके पास दिए गए जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो 1 to 40 जो क्वेश्चंस थे उनके आपके पास जो मार्क्स है वो 0.5 यानी आधा मार्क्स का एक ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन है उसका मिलेगा। ओके, इस तरह से 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और हम अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप ज़रा यहाँ पर पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है, आपसे कहा गया है कि डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें क्या इंक्लूड होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखें कि डिमांड डिपॉजिट्स का मीन क्या है कि वो डिपॉजिट्स है पब्लिक की कि जब भी क्या हो एज ए रिक्वायर वो विड्रॉल कर सकें। तो विड्रॉल कर सकें तो वो चीज़ आपके पास हमें यहाँ जो ऑप्शंस हैं वही इसमें सर्च करना है। तो जो पहला जो आपके पास यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, अगर हम यहाँ देखें तो पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, कि डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट में गलत है क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट एज रिक्वायरमेंट आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। अब आपके पास आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या दिया गया है, वो दिया गया है जो बी ऑप्शन है इसके अंदर, कि इसमें आपके पास दिया गया है कि जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, कि जो डिमांड डिपॉजिट है इसमें आपके पास सेविंग अकाउंट होते हैं और जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है वो आपके पास है। तो ये आपको मालूम है कि जो सेविंग है उसमें से भी जो अकाउंट है आप जो कमर्शियल बैंक में आप ओपन करते हैं उसमें भी जब आप चाहते हैं एज योर रिक्वायरमेंट आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और करंट अकाउंट में भी इसी तरह के करैक्टर्स को देखने को मिलता है जो बिजनेस अकाउंट आपके पास कहलाता है। ओके, तो ये दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट दिया गया है। ओके, बाकी हम जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन पर भी एक बार यहाँ नज़र डाल लेते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास फिर से यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ दिया गया है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, तो यहाँ फिर फिक्स्ड आ गया आपके पास। तो फिक्स्ड जो है वो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता। तो आपके पास जो चौथे ऑप्शन में क्या है, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन सबको क्या हम डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा है, करेक्ट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन। ये जो आप देख रहे हैं बी ऑप्शन जो हमारे पास आंसर है, जो बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास है इसे हम कहेंगे, एक जो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ये बी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये जो आपका आंसर है वो आपका सही ऑप्शन है। तो ये आपने क्या करना है, आपने टिक कर देना है कि सही जो है वो आपके पास बी ऑप्शन है और उसका रीज़न दे देना है। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कहा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है इसमें आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है द फंक्शन ऑफ मनी विच फैसिलिटेट्स बोरोइंग एंड लैंडिंग
ट्रांजैक्शंस कि जो मनी का जो फंक्शन है, जो क्या किया गया है, जो फैसिलिटेट किया गया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, या फिर जो उधारी का जो आपके पास फंक्शन है, वो ट्रांजैक्शंस है, वो हो सकता है। तो ये जो मनी का आपके पास जो फैसिलिटी है, वो किस में आपको दिखाई देती है, कौन से करेक्टर्स में? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है कि स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या ये स्टोर ऑफ वैल्यू का जो पार्ट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, या कहा गया है कि डिफर्ड पेमेंट ऑफ पेमेंट, जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स जो आपके पास यहाँ लिखा है इन्होंने दूसरे ऑप्शन में, वो आपके पास क्या है कि आ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट की बात करते हैं। तो देखिए आपके पास जो बोरोइंग्स होती है, जो लैंडिंग्स होती है, वो किस पर डिपेंड होती है? फ्यूचर पर होती है, क्योंकि इसका पेमेंट फ्यूचर में होता है। तो कौन सी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर मनी की दिखाई दे रही है? इस ऑप्शन में कौन सा आपके पास यहाँ करेक्टर दिख रहा है? क्या आपके पास स्टोर वैल्यू का करेक्टर है, या कि स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का करेक्टर है, या फिर आपके पास जो तीसरा जो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि अ यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मेजरमेंट वाला पॉइंट है, या फिर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या ये एक्सचेंज वाला करेक्टर है? तो बोरोइंग का जो हमारे पास फैसिलिटेट होता है वो कौन सा करेक्टर होता है? वो हमेशा जो करेक्टर होगा वो फ्यूचर पेमेंट से करेक्टर होगा। फ्यूचर पेमेंट आपके पास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तीसरा आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं, तीसरा जो आपके पास है वो आपके पास क्या है? ये आपसे क्या कहता है? आपके पास कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कंपोनेंट कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला ऑप्शन जो आपके पास जो दिया गया है वो आपसे क्या कहा गया है कि गोल्ड रिज़र्व। क्या गोल्ड रिज़र्व इसका कंपोनेंट है, या डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट है, टाइम डिपॉजिट इसका कंपोनेंट है, या फिर नन ऑफ दीज? कौन सा इसका है? तो स्टूडेंट्स आपको हमने जब भी एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि फर्स्ट मेज़रमेंट जो M1 है, आपको हमने क्या बताया था कि M1 अगर हम यहाँ लिखते हैं, क्या M1 इज़ इक्वल टू क्या था आपके पास? इसमें आपके पास था C प्लस आपके पास क्या था? इसमें आपके पास था D और प्लस क्या था आपके पास? OD। ये तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है इन्हीं में से आप देखिए, ये मनी सप्लाई का फर्स्ट मेजरमेंट है। इसमें C का नाम नहीं है, इसमें आपके पास अदर डिपॉजिट्स नहीं है, केवल डिमांड डिपॉजिट DD आपके पास दिया गया है, और वो भी आपके पास किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में। तो जो कंपोनेंट है इसका वो कौन सा हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा इसका आंसर D। डिमांड डिपॉजिट जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरह से हम यह कह सकते हैं। तो ये आपके पास सही ऑप्शन आपके पास आता है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा गया है, इसे भी आप ज़रा देखें, इसे आप पढ़ें। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है कि अ 500 रुपी नोट। अगर हम बात करें क्या लिखा गया है इसके अंदर, कि ये जो 500 रुपी नोट, ये आप देख रहे हैं इसमें साफ दिया है कि जो 500 रुपी नोट है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई होती है। तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपके पास ऑप्शन जो आपके पास हैं वो आप ज़रा देखें, इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास है, क्या है कि 500 रुपी नोट क्या है? लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर है, या ये फिएट मनी है, या फिर हाई पावर्ड मनी है, या इसमें ये जो जितने पीछे दिए गए हैं ये तीनों कैरेक्टर इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो याद रखिए कि जो हमारे पास
पेपर करेंसी है जो इशू की जाती है रिजर्व बैंक के थ्रू, वो लीगल टेंडर होता है। उसे हम फिएट मनी को ही, जो सरकार के गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक इशू करता है, उसे फिएट मनी भी बोलते हैं, और वो हाई पावर्ड मनी भी होती है। तो ये सारे करेक्टर्स जो हैं हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा कौन सा, डी जो है आपका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज के 500 रुपीज़ जो किसका एग्जाम्पल, लीगल टेंडर मनी भी है, फिएट मनी भी है, और हाई पावर्ड मनी भी है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हुए। 5th क्वेश्चन पर हम आगे आते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, वो आप ज़रा देखें कि 5th क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास दिया गया है, ये आप ज़रा देखें। 5th क्वेश्चन ये देखें आप कि 5th क्वेश्चन आपके पास यहाँ हम देखें तो वो कौन सा है आपके पास। तो ज़रा हम यहाँ बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन में आपके पास यहाँ एक बार हम यहाँ पर फिर से यहाँ देखते हैं कि पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा हमारे पास आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, क्योंकि बी सेट आपके पास मतलब बीच में आ गया था, ये ए सेट का क्वेश्चन है, तो ए क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन आपके पास यहाँ आपका आता है। तो ये जो आपके पास 5th क्वेश्चन जो आपके पास आया वो ये रहा आपका यहाँ। क्या है ये 5th क्वेश्चन, ज़रा देखें इसे अच्छी तरह से समझें कि ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया। मीन्स ये जो आपके पास दिया गया है वो क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया, कि इंडिया में पहले ₹1 के नोट को कौन सी एजेंसी जो है वो क्या करती है, इशू करती है। तो कौन सी करेंसी हमारे पास, कौन सी एजेंसी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, क्या ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये एजेंसी इसे इशू करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे इशू करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे इशू करता है, या फिर इसे नीति आयोग जो है वो इशू करता है। तो आपको मालूम है कि जो ₹1 का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन इशू करता है, ये हमने बार बार आपको बताया है कि ये किससे इशू किए जाते हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वहाँ से ये इशू होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और याद रखें कॉइन्स के ऊपर तो सिग्नेचर नहीं होते, लेकिन ₹1 के नोट पर सिग्नेचर होते हैं, और उस पर जो सिग्नेचर हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है उसके साइन होते हैं। ओके, और एट प्रेजेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो आपके पास आपको मालूम है कि वो कौन है, वो हैं टी.वी. सोमनाथन। वो आपसे नहीं पूछा गया है, केवल आपसे ये पूछा गया था कौन सी एजेंसी करती है, तो वो एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आया है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में आपके पास जो पूछा गया है वो भी आप ज़रा देख लें कि ये आपके पास क्या पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कॉइन, कि कॉइन के फॉर्म में जो लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, वो है ₹500, दूसरा ₹1000, तीसरा 250, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो कॉइन्स हैं इनकी फॉर्म में जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है, ये आपके पास होती है ₹1000 की लिमिट होती है। तो सही ऑप्शन है 1000। ओके, तो ये आपके पास आंसर है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आपको देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्डर आपके पास होगा उसमें हम भेज देंगे। ओके, थैंक यू। ओके।